आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 3 के अंतर्गत जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे और चैप्टर था हमारा ऋग्वैदिक काल के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। और इनमें से हमने समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में पिछला क्लास में पढ़ा और आज हम लोग धर्म से संबंधित जो एक प्रश्न रह गया था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग पिछला क्लास को देखते हैं, मेन चीज़ों को, यानी कि एक शॉर्ट समरी, और उसके बाद हम लोग आज का जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न था हमारा, सामाजिक स्थिति के बारे में बताना है। ऋग्वैदिक काल के दौरान सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। तो मोटा मोटा हम लोग देखते हैं क्या क्या मेन बात था। तो सबसे पहले आपको याद रखना था कि समाज कबीलाई में बटा हुआ था, समाज पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होता था। ये हो गया समाज के बारे में। और ऋग्वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना है कि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा ऋग्वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक सभ्यता। उसके बाद हमने सामाजिक स्थिति को वर्णन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं। सबसे पहला है वर्ण व्यवस्था। इसमें आपको मोटा मोटी ऋग्वेद की जो 10वें मंडल है वो आपको याद रखना है कि उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है और इसके अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और उनमें से पहला है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद परिवार व समाज में हमने पढ़ा कि समाज पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। फिर ऋग्वेद में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे पता चलता है कि पिता का जो अधिकार होता था वो असीमित होता था। उसके बाद जो परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, उसको कुलप अथवा गृहपति कहते थे। कुल के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता था और इसका प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। फिर ग्राम मिल करके विष बनता था, इसका प्रधान विषपति होता था। फिर कई विष मिल करके एक जन बनता था, इसका प्रधान जनपति होता था। और सबसे बड़ा पद होता था राजा का। फिर हमने देखा था ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं। इनमें से 2 संस्थाएं इम्पोर्टेंट हैं, एक सभा, एक समिति, जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। फिर विवाह के बारे में हमने देखा था 2 टाइप का, एक था अनुलोम विवाह, एक था प्रतिलोम विवाह। फिर विवाह में हमने देखा था कि किसी भी प्रकार का कोई कुप्रथा नहीं पाया गया था, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब प्रचलन नहीं था। ये सब हमने देखा था। यहाँ तक कि स्त्रियाँ यानी कि जो कन्या होती थी वो आजीवन अविवाहित रह सकती थी और उसे अमाजू कहा जाता था। ये सब बात आपको याद रखना है, ये सब प्रीलिम्स के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। फिर भोजन और पेय में हमने देखा था कि आर्य लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। फिर एक सोम रस का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के ऋचाओं में। इस सोम रस को आपको याद रखना है, जो वनस्पति से बनते थे। फिर हमने वस्त्र एवं आभूषण के बारे में देखा। ये लोग साधारण वस्त्र पहनते थे। वस्त्र 3 प्रकार के था, एक वास, एक दूसरा अधिवास और उष्णिस। ये लोग वृक्षालय का भी प्रयोग करते थे। ये सब आपको याद रखना है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। फिर हमने देखा था आमोद प्रमोद में कि ये लोग जीवन के प्रति एकदम उदासीन रहते थे और संगीत हो गया, नृत्य हो गया, जुए हो गया, घुड़दौड़ हो गया, ये सब कार्य लोग मनोरंजन हेतु किया करते थे। फिर एक निष्कर्ष लाइन कि ये बोल दीजिए कि ऋग्वैदिक समाज में सामाजिक कुरीतियाँ ना के बराबर थी। समाज में शांति व्यवस्था एक शांति के साथ एक समानता विद्यमान थी। तो आपको तैयारी इसी प्रकार से करनी है। मेन बात जो है उसको याद रखना है और पूरा का पूरा जो लाइन या फिर पैराग्राफ जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझ लेना है। दिमाग में एक
मतलब ड्राफ्ट बना लीजिए कि हमें क्या लिखना है, और मेन बातों को याद रख के पूरा पैराग्राफ को आप खुद से समझ के लिखने का प्रयास कीजिए। आपका आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये था पहला प्रश्न। और एक किसी ने कमेंट किया था कि आंसर राइटिंग करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ इस प्रकार से कमेंट था। तो इसका आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि सवाल में पूछा क्या है, और जो सवाल में पूछा गया प्रश्न को ध्यान से देखिए और उसी टॉपिक पर आपका आंसर रहना चाहिए। जैसे कि प्रश्न में था सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए, तो हमने सारा पॉइंट्स को इसी के अनुसार तैयार किया। किस प्रकार से वह वर्ण व्यवस्था था, किस प्रकार से समाज तैयार होता था, फिर संस्थाएं किस प्रकार से थी, किस प्रकार से प्रशासन मतलब संचालन होता था। तो ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ा सारा चीज़ों को। तो यही आपको दिमाग में रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और आप क्या लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। और जो टॉपिक पूछा जाए उसी टॉपिक पर आपको आंसर भी बनाना है और एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। सबसे पहले भूमिका लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखना है जिसके बारे में पूछा गया है, उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर लास्ट में एक कंक्लूज़न लिख देना है। आइए अब दूसरा प्रश्न के बारे में भी कुछ मेन बातों को देखते हैं। जैसे कि सेकंड प्रश्न में था अर्थव्यवस्था के बारे में कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हमें जो आंसर का मेन बॉडी रहेगा, जो हमारे आंसर का मेन बॉडी रहेगा वो अर्थव्यवस्था पर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अर्थव्यवस्था को सबसे पहले एक भूमिका के रूप में देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट्स बाय पॉइंट यानी एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बनाएंगे और इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले वही पहला पैराग्राफ में एक भूमिका है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान जो मेन अर्थव्यवस्था का जो केंद्र था वो था पशुपालन, उसके बाद कृषि, ये मेन बात हो गया। अब धीरे धीरे उद्योग धंधे का भी विकास हुआ, फिर व्यापार वाणिज्य भी मतलब शुरुआत हुआ, और इस प्रकार से आपका जो प्रमुख आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने कुछ पॉइंट्स बना के यहाँ पे नीचे लिख दिया। तो आपको कुछ ही पॉइंट याद रखना है और इससे पैराग्राफ बनाना है। हमने बनाया भी था कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, जीवन का जो केंद्र बिंदु था वो ग्राम ही था, पशुपालन प्रथम पेशा था, कृषि द्वितीय था, यानी कि प्रथम पशुपालन उसके बाद कृषि, फिर छोटे मोटे उद्योग धंधे का भी विकास हुआ था, फिर व्यापार वाणिज्य भी धीरे धीरे शुरुआत हुआ। ये सब आपको एक भूमिका के रूप में लिख देना है। इससे पता चलेगा कि आप आने वाले मतलब अगला जो पैराग्राफ है यानी जो आंसर आप लिखने जा रहे हैं वो किस टॉपिक पर होने वाला है आपका आंसर, और उसके बाद एक एक पॉइंट्स बना के सारी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। तो चलिए अब इसको देखते हैं क्या क्या हमने पॉइंट्स बनाया था। सबसे पहला मेन पेशा था पशुपालन, तो पहला पॉइंट आप पशुपालन ही बनाइए। और उसके बाद हमने लिखा था कि पशुपालन उन लोगों का प्रमुख मतलब मुख्य व्यवसाय था, और उसके बाद इसमें जितना डिटेल्स हो सकता है आप दे दीजिए। जैसे कि गाय, बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब पालतू जानवर ये लोग पालते थे। अब इतना ज़्यादा अगर जानवर पालेंगे तो उसको पहचान करने के लिए कोई चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो वही ये लोग एक स्वामित्व पहचान करने के लिए एक चिन्ह लगाते थे। अब इन सब पशुओं में सबसे इम्पोर्टेंट था गाय, तो गाय के बारे में भी हमने देखा। अब गाय के बारे में अगर आप चीज़ों को समझे हैं, वीडियो देखे हैं, तो आप आराम से इतना लाइन खुद ब खुद लिख लेंगे। और इसमें आपको अघन्या शब्द को याद रखना है, यानी कि गाय को कभी न मारे जाने वाले पशु कहा जाता था। एक गोप याद रखना है जो गायों की देखभाल करने के लिए होता था। एक गविष्टि याद रखना है जो गाय शब्द की महत्ता को बताने वाला शब्द है, और गाय को अगर कोई नुकसान पहुंचाता था या घायल करता था तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था नहीं, दिया जाता था, मृत्यु दंड तक दिया जाता था, और देश से बाहर भी निकालने की सज़ा दी जाती थी। तो ये सब पॉइंट्स हमने बना के पशुपालन को कंप्लीट किया। तो देखिए टॉपिक है पशुपालन, तो पैराग्राफ भी आपका इसी पर बेस्ड है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला पॉइंट कृषि, क्योंकि सेकेंड ये लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था।
अब कृषि के बारे में एक पैराग्राफ बनाइए स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से कृषि होता था, क्या क्या ये लोग मतलब फसल को उगाने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग करता था, उसको लिख दीजिए थोड़ा सा। तो पशुपालन के स्थान पर ये लोग का मतलब जब आर्य लोग परमानेंट रूप से यहाँ पे बसा तब उन लोग का व्यवसाय में भी चेंजेस आया। मतलब उन लोग का जो व्यवसाय पहले पशुपालन था वो अब कृषि में बदल गया। पहला लाइन ये बनाइए। अब कृषि में किस प्रकार से कृषि करता था, तो फाल का जो उल्लेख मिलता है, अर का जो उल्लेख मिलता है, ये सब लिखिए। अब उसके बाद जुताई बुआई सिंचाई कटाई किस प्रकार से ये लोग करते थे उसको लिखिए। हल बैल की सहायता से खेतों को जोतते थे, इसको आपको मेंशन करना है। किस प्रकार से कुएं से पानी निकालते थे, तो हमने देखा था चक्र की सहायता से। फिर उसको नालियों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। फिर खाद का भी लोग प्रयोग करते थे। अब प्रमुख जो फसल उगाते थे उनमें से क्या क्या नाम का उल्लेख मिला है, तो ऋग्वेद में जो यव है यानी कि जौ, इसका उल्लेख मिला है। तो ये सब आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख देना है। उसके बाद है उद्योग धंधा। तो उद्योग धंधा देखिए ये तो हो गया मेन व्यवसाय, पहला पशुपालन, दूसरा कृषि। उसके बाद हमने यहाँ पर पहला पैराग्राफ में ही मेंशन किया था, इसके बाद छोटे छोटे उद्योग धंधे का भी विकास हुआ था। अब इन सबको पॉइंट के माध्यम से क्लियर कीजिए। तो उद्योग धंधे मैंने अगला पॉइंट लिखा है, तो लिख दीजिए किस मतलब कौन कौन सा उद्योग धंधा यहाँ पे होता था। तो गृह उद्योग हो गया, शिल्प हो गया, दस्तकारी हो गया, लकड़ी का सामान तैयार करना, आभूषण बनाना, चमड़े का सामान बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, बस यही सब आपको लिख देना है। लेकिन ऋग्वेद में बढ़ई, रत्कर, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, ये सब का उल्लेख मिलता है। फिर लास्ट में व्यापार। व्यापार किस प्रकार से होता था उसको अच्छा से इसको पढ़ लिए और इसको लिख दीजिए। और लास्ट में कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है, सारा टॉपिक आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा कंप्लीट होता है। अब आज का जो प्रश्न है हमारा, एक लास्ट प्रश्न रह गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक प्रवृत्तियों की चर्चा करें, यानी कि समीक्षा करें। तो टॉपिक है हमारा धार्मिक प्रवृत्ति, यानी कि हम लोग ऋग्वैदिक काल के दौरान जो धार्मिक तथ्य सब है, किस प्रकार से मतलब कौन कौन देवी देवताओं को ये लोग पूजा करते थे और धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार से था, ये सब हमको मेंशन करना है। तो सेम स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे, पहले एक भूमिका देंगे, फिर उसी भूमिका को अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो देखिए आंसर हमारा, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन आदिम अवस्था से बहुत आगे बढ़ चुका था। ये तो लाइन इजी लाइन है, पहले मतलब कि पढ़ के समझ गए होंगे आप। आदिम अवस्था यानी कि पहले आदिम तरीके से रहता था, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासों को मानता था, अब ये सब पीछे छूट चुका था। तो आदिम अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ चुका था और जीववाद तथा पत्थर कुंदों आदि की पूजा पीछे छूट चुकी थी। और आर्यों ने असभ्य अंधविश्वासों से ऊपर उठकर प्रकृति की दिव्य विभूतियों का दर्शन किया। प्राकृतिक दृश्यों के भीतर उनको दिव्य सत्ता का अनुभव हुआ और फिर इन्हीं दृश्यों को प्रकट करने वाले देवताओं की कल्पना हुई, जिनकी उपासना से वेद भरा हुआ है। यानी कि यहाँ तक हमने अभी तक क्या पढ़ा, यहाँ तक तो सीधा सीधी आपको याद रखना है कि पहले ये लोग काफ़ी मतलब आदिम तरीके से जीवन जीता था और काफ़ी अंधविश्वासों को भी मानता था, यानी कि असभ्य था। लेकिन धीरे धीरे ये लोग का मतलब देवी देवताओं को मानने लगा, यानी कि देवी देवताओं की कल्पना हुई और उन्हीं की उपासना से हमारा वेद भरा हुआ है, ये तो हम लोग जानते हैं। फिर आगे देखते हैं, वैदिक ऋचाओं के अध्ययन करने पर अनेकों ऐसे सूक्त मिले हैं जिनके द्वारा आर्यों के धार्मिक जीवन के भाव प्रकट होते हैं। आर्यों के इसी धार्मिक विचारधारा के फलस्वरूप आगे चलकर उपनिषदों तथा दार्शनिक ग्रंथों की रचना हुई थी। यानी कि जैसे जैसे ये लोग धर्म के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वेद हो गया, उपनिषद हो गया, फिर दार्शनिक ग्रंथ हो गया, ये सब की रचना भी होती जा रही है। तो ये पैराग्राफ हमारा एक भूमिका को तैयार किया। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि आर्य सब पहले अंधविश्वास
को मानते थे बहुत ज़्यादा, पत्थर का पूजा करते थे, कुंद हो गया, ये सब की पूजा करते थे। फिर ये सब धीरे धीरे पीछे छूट चुका था। धीरे धीरे देवी देवताओं की कल्पना हुई इन लोग के अंदर, और फिर बाद में वेदों की रचना हुई, और फिर हालांकि रचना नहीं हुई, वेदों का संकलन किया गया था। उसके बाद उपनिषद आया, फिर दार्शनिक ग्रंथ आया, यानी कि उपनिषदों की रचना हुई, दार्शनिक ग्रंथों की रचना हुई, और इस प्रकार से काफ़ी देवी देवताओं को ये लोग पूजने लगा। तो ये था एक जर्नी इस पैराग्राफ में जो हमने मेंशन किया। अब इसको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट्स बनाते हैं और क्लियर करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के धार्मिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले है देवमंडल, यानी कि देवी देवताओं के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से आर्य लोग पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। सबसे पहला है पृथ्वी का देवता। अब पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, सोम, अग्नि, वनस्पति ये सब शामिल है। दूसरा में आकाश के देवता, जिनमें वरुण, सूर्य, विष्णु, उषा, आदित्य और सावित्री ये सब है। फिर है अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, वायु, वात और प्रजापति ये सब है। और ये सब आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब लिखना है। तो देवमंडल में इतना सारा देवी देवताओं का नाम आप 3 पॉइंट्स बना के आपको याद रख लीजिए। अब पैराग्राफ नीचे थोड़ा डिटेल्स में इसको लिखिए। तो ऋग्वैदिक मंडल में देवताओं की संख्या अधिक है, लेकिन कुछ देवियों के नाम भी मिलते हैं। देवताओं की संख्या तो ज़्यादा है ही, लेकिन कुछ देवियों के नाम भी मिलते हैं। जैसे सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई थी, हमने पढ़ा था ये चीज़ को। फिर जंगल की देवी को आख्यानी कहा गया है। समस्त देव समूह में इंद्र का नाम है सबसे पहले, फिर अग्नि का नाम है और वरुण देवता का नाम है। तो ये सब आप मेंशन कीजिए कि समस्त देव समूह में इंद्र, अग्नि और वरुण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ये सब आपका जो पॉइंट है यहाँ पे, जो फैक्ट्स है ना, ये सब आपका प्रीलिम्स के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध का देवता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, युद्ध का देवता है, आपको याद रखना है। आर्यों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई, इसीलिए इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी, यानी कि इन्हें पुरंदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि असुरों पर विजय दिलाई थी। तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने टॉपिक को अच्छे से मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने देवमंडल को लिखा, फिर अनेक देवी देवताओं की किस प्रकार से यहाँ पे उल्लेख किया गया है उसको देखा। इनमें से देखा कि देवताओं की संख्या अधिक है, लेकिन कुछ देवियों के नाम भी मिले हैं, जिनमें से सिंधु नदी को एक देवी की उपमा दी गई थी। जंगल की देवी को भी आख्यानी कहा गया था। अब समस्त देव में इंद्र का नाम, अग्नि का नाम, वरुण का नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। अब एक एक देवताओं के बारे में हमको मेंशन कर देना है और इसी के साथ हमारा पैराग्राफ भी खत्म हो जाएगा। पहले इंद्र का नाम आया है तो इंद्र के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखा, फिर अग्नि के बारे में लिखेंगे और वरुण के बारे में लिखेंगे, बस यही आपका लाइन। तो इंद्र के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध के देवता थे, युद्ध के देवता हैं। फिर आर्यों का विचार था कि असुरों पर विजय दिलाई थी इंद्र भगवान ने, और इसीलिए इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया था। फिर वह मेघों को रोककर जल की वर्षा कराता था, अतः उन्हें वर्षा के देवता भी माना गया था। तो इतना सारा पॉइंट हो गया। आपको पूरा लाइन याद नहीं रखना है, सीधा पुरंदर याद रख लेना है और पूरा का पूरा लाइन आपको खुद से बनाना है कि ऐसा मानना है आर्यों का कि इंद्र भगवान ने ही असुर पर विजय दिलाई थी, इसी कारण से इन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई थी। आपका लाइन खुद से बन जाएगा अगर आप समझ गए हैं एक बार चीज़ों को तो, और मेन फैक्चुअल चीज़ जो है अगर वो उसको आप याद कर ले रहे हैं तो। फिर हम मेघों का रोक कर जल की वर्षा कराते थे, इसलिए इन्हें वर्षा का देवता कहा गया। तो आप एक लाइन में एक ही बात याद रखिए, वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। बाकी 2 लाइन में थोड़ा डिटेल्स बना दीजिए। अब ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 सूक्त समर्पित हैं, ये हमने प्रीलिम्स में भी देखा था। और
बस ये हो गया इंद्र भगवान के बारे में। अब हम लोग अग्नि देवता के बारे में कुछ फैक्ट्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थी। अग्नि के बारे में 200 सूक्त वर्णित हैं ऋग्वेद में। और अग्नि का क्या कार्य था? तो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का। ये चीज़ हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था, लिख दीजिए सीधा सीधे यहाँ पे। फिर तीसरे प्रमुख देवता के बारे में लिखिए, वरुण थे। देखिए ये सब इंद्र के मुकाबले थोड़ा सा कम है इसका फैक्ट्स, तो थोड़ा कम लाइन बनाई हमने। तो तीसरा प्रमुख देवता वरुण हो गया। इसमें 30 सूक्त, मतलब वरुण देवता के लिए 30 सूक्त समर्पित हैं और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। अब ऋतस्य गोपा शब्द आया तो इसको आपको याद रख लेना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देना है कि ऋत अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक था। ऋत का अर्थ हो गया, इसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया और यह माना गया कि इस जगत में जो भी घटना घटती है वह इसी के इच्छा का परिणाम था। तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट और पहला पॉइंट कंप्लीट देवमंडल। तो अगर आप तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे तो ये सब लाइन बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, धार्मिक कृत्य। अब किस प्रकार से धार्मिक कृत्य था इन लोग का, क्या क्या करते थे वो सब देखते हैं। तो आर्यों की धार्मिक जीवन का केंद्रीय तत्व था यज्ञों में विश्वास, यानी कि ये लोग यज्ञ वगैरह किया करता था। देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए प्रार्थना, स्तुति, यज्ञ किए जाते थे। अब प्रार्थना क्या है, प्रार्थना और स्तुति क्या है? तो देखिए स्तुति क्या होता है, तो स्तुति का अर्थ होता है, सीधा सीधे समझेंगे तो एक प्रकार का बढ़ाई करना। हाँ, बढ़ाई करना या फिर तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। बढ़ाई करना या फिर प्रशंसा करना। लेकिन प्रार्थना का अर्थ होता है कि कुछ प्राप्त करने के लिए एक विनम्र तरीके से बोल सकते हैं निवेदन करना, ये होता है प्रार्थना। और यज्ञ तो पता ही होगा, तो यही है थोड़ा सा अंतर तीनों में। प्रार्थना मतलब निवेदन किया जाएगा कुछ प्राप्ति करने के लिए, और स्तुति मतलब होता है थोड़ा प्रशंसा करना, और यज्ञ जो हम लोग अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं वही। तो ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना, स्तुति और यज्ञ तीनों करते थे। प्रार्थना और स्तुति के साथ साथ यज्ञ में भोजन के पदार्थ अग्नि में, वृक्षों के नीचे और खुले आकाश में देवताओं को अर्पित किए जाते थे। तो 3 चीज़, प्रार्थना और स्तुति के साथ साथ ये लोग क्या करता था, यज्ञ करता था। और यज्ञ में क्या होता था, तो भोजन के पदार्थ अग्नि में, या तो अग्नि में या फिर पेड़ के नीचे या फिर खुले आकाश में देवताओं को अर्पित किए जाते थे। इसको आपको याद रखना है। फिर दूध हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, अन्न, सोमरस, ये सब चढ़ावे के रूप में चढ़ाए जाते थे। फिर मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता था। और ऐसा विश्वास था कि मंत्र उच्चारण से देवता स्वयं उपस्थित होकर आहुति स्वीकार करते हैं और देवता खुश होकर उपासकों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो ये है धार्मिक कृत्य। तो इसको आप वर्तमान से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। अभी हम लोग भी भगवान की पूजा आराधना करते हैं, यज्ञ हवन ये सब भी करते हैं, और क्यों करते हैं सबको पता ही होगा। तो उसी से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि आर्य लोग भी, ये लोग प्रार्थना, स्तुति और यज्ञ, ये तीनों का आयोजन इसलिए करते थे ताकि देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके। फिर दूध, घी, मांस, अन्न, सोमरस ये सब चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता था। पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट। नेक्स्ट है यज्ञ की विधि। तो प्रारंभ में यज्ञ की विधि सरल थी, पर धीरे धीरे यह जटिल होती गई। यज्ञ के अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए पुरोहित की आवश्यकता हुई। पुरोहितों को दक्षिणा में स्वर्ण, गाय,
दास दासियाँ दी जाती थी। तो देखिए ये कंप्लीट एक विधि लिखाया गया है किस प्रकार से यज्ञ होता था। वर्तमान में हम लोग कोई पूजा कराते हैं तो जो भी पंडित रहता है तो उन्हें दक्षिणा स्वरूप हम लोग कुछ पैसा या रुपया या चावल वगैरह दे देते हैं। तो उस टाइम भी इसी चीज़ का प्रचलन था, लेकिन कुछ ज़्यादा मात्रा में था। तो वही बात है यहाँ पे कि यज्ञ की विधि सबसे पहले तो सरल थी, लेकिन धीरे धीरे जटिल होती गई। किस प्रकार से जटिल हुई? तो सबसे पहले तो यज्ञ कराने के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती थी, और पुरोहित यज्ञ करने के बाद दक्षिणा में कुछ लेते थे। और क्या दिया जाता था? तो सोना चांदी ये सब दिया जाता था। फिर गाय भी दिया जाता था। अब यहाँ पे गाय का इसलिए उल्लेख है क्योंकि इस सभ्यता में गाय का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये हमने पढ़ा भी। फिर दास दासियाँ ये सब भी दिया जाता था, और इसलिए यज्ञ राजा एवं धनी लोग तक ही सीमित हो गया। यानी कि यज्ञ जो है ना, ये बड़ा बड़ा राजा महाराजा जिनके पास काफ़ी धन समृद्धि है वो लोग ही करवा पा रहे थे। फिर यह मान्यता धीरे धीरे स्थापित हो गई कि देवता ब्राह्मण पुरोहित तीनों एकात्म हो जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठानों ने पुरोहित की मर्यादा बढ़ाई, जिसके बिना यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता था। यानी कि पुरोहित के बिना यज्ञ नहीं हो सकता था। ये सब इतना कुछ दिया जाता था तो पुरोहित सब होता था उन लोग का मर्यादा और बढ़ गया, और राजा की शक्ति बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके पास यज्ञ के लिए आवश्यक धन था, और जो यज्ञ वगैरह करवाता था उसको एक धनवान व्यक्ति भी समझा जाता था, जो राजा के द्वारा ही संभव था। तो यज्ञों में संभवतः पशु बलि का विधान था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में अश्व बलि का उल्लेख मिलता है। तो ये सब कुछ धार्मिक तथ्य हैं कि यहाँ पे पशु बलि भी संभवतः बोला है कि शायद विधान था ऐसा। क्यों था? क्योंकि अश्वमेध जो यज्ञ होता था उसमें अश्व बलि का उल्लेख मिलता है, इसीलिए। तो ये पैराग्राफ भी आपका काफ़ी सिंपल है, इसे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है नैतिकता तथा स्वर्ग नरक की कल्पना। तो ऋग्वैदिक धर्म केवल उपासना, आराधना और आध्यात्मिक चिंतन पर ही आधारित नहीं था, बल्कि उसमें नैतिक आदर्शों पर विशेष जोर दिया जाता था। अब नैतिक आदर्श क्या है? यानी कि पाप से बचने के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी, और जादू टोना, धोखा, व्यभिचार आदि की घोर निंदा की जाती थी। देवताओं से असत्यभाषियों, चोर डाकुओं के विनाश करने की प्रार्थना की जाती थी। यानी कि उन लोग का सही गलत का फैसला, मतलब सही गलत का अंदाजा था कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। जो पाप करता है उन लोग का विनाश हो, और जो पुण्य करता है उन लोग का विनाश ना हो। अब इसको जो भी बोल दीजिए आप, मतलब सत्य की जीत हो। यही यहाँ पे बोला गया है इस पैराग्राफ में कि पाप से बचने के लिए देवताओं से प्रार्थना किया जाता था, और जो भी जादू टोना धोखा ये सब असत्यभाषी था, चोर डाकू था, ये सब का विनाश करने की प्रार्थना की जाती थी। फिर मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना पाप के लिए दंड और पुण्य के लिए पुरस्कार के रूप में की गई है। यहाँ पे ये लोग का मान्यता था कि मृत्यु के बाद एक कल्पना सबको करता है ना, कि मरने के बाद सही काम का सही नतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। कुछ इस प्रकार से यहाँ भी है कि मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना पाप के लिए दंड और पुण्य के लिए पुरस्कार के रूप में की गई है। फिर आर्य भौतिक शरीर के विनाश को जीवन का अंत नहीं मानते थे। तो ये सब कुछ बात है। उसके बाद है एकेश्वरवाद और परम तत्व। तो आर्य लोग एकेश्वरवाद भी थे, यानी कि एकेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। एक सार्वभौम देवी सत्ता, एक परम तत्व और एकेश्वरवाद की भावना का स्पष्ट झलक ऋग्वेद के ऋचाओं से हमें मिलती है। कहाँ से? ऋग्वेद के ऋचाओं से। आर्य ऋषियों ने परम सत्ता को सत्य कहा। आर्यों ने परम तत्व को हिरण्यगर्भ प्रजापति विश्वकर्मा के नाम से पुकारा है, और इस प्रकार आर्य एक ही ब्रह्म के उपासक थे। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, एकेश्वर और परम तत्व।
इसमें यही मेंशन करना है कि किस प्रकार से ये लोग एकेश्वर थे। तो इसका रिसोर्सेस वही है ऋग्वेद के ऋचा, वहीं से हमें इसका झलक मिलता है। और आर्यों को परम तत्व को मतलब आर्यों ने परम तत्व को हिरण्यगर्भ, प्रजापति और विश्वकर्मा के नाम से पुकारा है। तो ये 3 बात आपको याद रखना है और पूरा पैराग्राफ समझ के आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिच्छवी गणराज्य के बारे में। अगला टॉपिक रहेगा हमारा लिच्छवी गणराज्य। देखिए सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है, अभी हम लोग वही टॉपिक पर जो प्रश्न बन सकता है वो बना रहे हैं। और जब सारा टॉपिक हमारा सिलेबस में जितना मेंशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस का ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में ऐड ऑन कर दिया जाएगा इसी पीडीएफ में। अभी जितना टॉपिक मेंशन है फिलहाल उतने हम लोग प्रश्न को रखते हैं। जैसे कि सिलेबस में हमारा मेंशन था इस चैप्टर में ऋग्वैदिक काल के दौरान समाज, हमने सामाजिक स्थिति पढ़ा, अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ा, और धर्म, तो धर्म के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो बाद में हम लोग कुछ प्रश्न एक आध को अलग से देखा जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।